हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है नियामक ज्यामिति, जिसका प्रश्नावली 4 का ए भारतीय वन का बुक है और पेज नंबर CG 8 लक्ष्य 100/100, इसका एक क्लास हो चुका है और उस एक क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिचय और कुछ प्रश्न यानी कि 1 से लेकर 5 तक हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। और जो हमारा पहला पार्ट था उस पहला पार्ट में आपको बताया गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों आवश्यक है, वो चैप्टर आपको कितना नंबर ला कर देगा और इस चैप्टर से किस किस तरीका का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट का वीडियो देखा है और अगर आपने क्लास किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से हम 20 नंबर से अपना हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, 20 नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण नंबर है, इसलिए इसका एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, एक एक एक्सरसाइज और एक एक प्रश्न को बिल्कुल डीपली पढ़ जाना है। 5 तक आपको प्रश्न पढ़ाया गया है जिसमें कुछ भी प्रश्न आपका प्रॉब्लम में नहीं है। आगे चल रहा है 6ठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न का डिमांड क्या है, तो 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदुओं a,5 और 3,3 दो बिंदु दे रहा है। कितना बिंदु दे रहा है? 2 बिंदु। हम 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं A और इसका B। आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेट को लिखना होता है तो हम छोटका कोष्ठ का यूज करते हैं और छोटका कोष्ठ में जो पहला वैल्यू होता है वो x का और दूसरा वैल्यू होता है y का। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि बिंदुओं a,5 यानी कि ये जो a,5 है ये a का कोऑर्डिनेट है और उसके बाद कह रहा है कि 3,3 ये जो 3,3 है किसका कोऑर्डिनेट है? b का है। बिंदु A का कोऑर्डिनेट 1,5 और बिंदु B का कोऑर्डिनेट 3,3 है। प्रश्न कह रहा है कि यदि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8 इकाइयां है। कितनी है? तो 8 इकाइयां है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 8 यूनिट है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए ये जो A है इस A के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? समझने में कोई दिक्कत है प्रश्न को? नहीं। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, एक का नाम A और दूसरा का B हमने लिया। A का नियामक 1,5 और B का नियामक 3,3 है। कह रहा है कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 यूनिट है। तो आप बताइए इस A के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, A के जगह पर ऐसा मान आना चाहिए कि जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो हमारा आंसर, हमारा जवाब क्या आ जाए? 8 यूनिट आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ रहे इस प्रश्न को लेकर हम यहाँ लिखेंगे 8 इकाई है, कुछ और कंडीशन दे रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वही चीज है ना, A का मान निकालना है। इसका आंसर नहीं देगा, कह रहा है कि A का मान निकालना है और A का मान होना क्या चाहिए? तो A का मान होना चाहिए 3 ± 2√15। ठीक है, वैसे भी आपको वही बोला गया है कि A का क्या मान होगा और यहाँ पर वही दे रहा है कि A का मान यही आएगा, ये आप साबित करके दिखाइए। ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न को हम बनाएंगे। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जब इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे माना के दो बिंदु ए तथा क्या है? B है, जिसका नियामक क्रमशः, अब आपके माइंड में आएगा कि हई नया कौन सा चीज आ गया? क्रमशः का मतलब क्या होता है पता है? एक क्रम में पहले हमने क्या लिखा है? A, तो पहले A का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 1,5 तथा B का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,3। माना कि 2 बिंदुएं A तथा B है जिसका नियामक क्रमशः 1,5 तथा 3,3 है। ठीक है ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? जिस क्रम में इसे लिखना है उसी क्रम में इसके कोऑर्डिनेट को भी लिखा जाएगा है। तो क्या लिखेंगे? साबित करना है। तो साबित करना है। क्या साबित करना है? साबित करना है कि A बराबर 3 + 2 ± 2√15, यही साबित करना है ना? आगे बढ़ाया जाए, बढ़ाए आगे जब हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे x1 के बराबर में। x1 का वैल्यू क्या है? A है।
x1 का वैल्यू a और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। उसके बाद y1 का वैल्यू क्या है 5 है और y2 का वैल्यू 3 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब जरा ये बताइए आपके पास बिंदु क्या गो है, एक गो या दो गो, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, मूल बिंदु वाला या दूसरा वाला, ए बी वाला। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब हम यहाँ लिखेंगे दूरी ए बी बराबर, दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको पहले भी बताया गया है कि कहीं इसके मान को डालने में हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो उस गलती को गलती नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, अगर हम गलती करते भी हैं तो बहुत से बहुत क्या हो सकता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस और माइनस का भी स्क्वायर प्लस, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जरा आप ये बताइए बाबू, इधर दूरी ए बी, दूरी ए बी का मान कितना दे रहा है 8 दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के बराबर में अंडर रूट x2 का वैल्यू 3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है a है का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। प्लस उसके बाद यहाँ पे आप देखिए y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू क्या है 3 और माइनस y1 का वैल्यू क्या है 5 है का स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए जब हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा रूट में, हमें देगा बहुत ज्यादा टेंशन। ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला है, इसलिए हम करेंगे क्या, जब हम स्क्वायर को इधर भेजते तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो रूट चढ़ गया, तो रूट को हम इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगा। तो 8 का स्क्वायर के बराबर में रूट हट के गायब हो गया, हट गया ना। क्यों, क्योंकि देखिए अगर वैसे समझ में नहीं आया तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर स्क्वायर करने पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब ये समझ में आया या ये भी पॉइंट समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप क्या लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 5, कहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, तो आप क्या लिख देते हैं ए बराबर अंडर रूट 5। कैसे, अगर इधर स्क्वायर है इधर भेजो तो रूट चढ़ गया, तो अगर रूट को हम इधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए इस रूट को हम इधर भेजे, इधर क्या चढ़ गया स्क्वायर लग गया। अब यहां पर आया 3 माइनस ए का स्क्वायर, क्या आया 3 माइनस ए का स्क्वायर। जरा आप बताइए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसे हम तोड़ सकते हैं। जब हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, a के जगह पर है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए के जगह पर है 3 और बी के जगह पर है a और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह पर है a, इसका कर देना है स्क्वायर। इसको उठाकर आप इधर लाइए, लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए और प्लस में a का स्क्वायर कर दिया गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या, 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर कर दिया गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे इसे लेकर तो आप देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिया 6 ए का ए और प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, इसको भी उठाकर उधर भेज दें, भेज देना। चलिए आगे बढ़ाया जाए इस चीज को। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, या एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। 64 के बराबर में 9 और 4 कितना 13 माइनस 6a और प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम द्विघात के रूप में सेट कर दे क्या, द्विघात के रूप में जब हम इसे सेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 6a अब प्लस में 13 है और ये 64 प्लस में इधर आया तो माइनस में 64 के बराबर में 0। समझने में कुछ तकलीफ है क्या। अब देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है ना, क्यों कहा जाता है कि आप गणित को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, इतना सारा काम आप करते आ रहे हैं,
ये काम अभी तक आपने किस चीज का किया, कोऑर्डिनेट का किया। अब जैसे ही अब हम क्या करेंगे, 64 में से अगर हम 13 को घटाते हैं या 13 में से 64 को घटाते हैं प्लस माइनस का सिंबल देकर जो होने वाला होगा, तो ये द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। और जब द्विघात समीकरण में चेंज होगा तो आंसर उसी बच्चों से निकलेगा, इसका जवाब वही दे पाएगा जिसने द्विघात समीकरण पढ़ा है, जिसने समीकरण को हल करना सीखा है। जिसका द्विघात खत्म उसका कोऑर्डिनेट खत्म। बात समझ रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि आप प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते चलिए, प्रत्येक चैप्टर को आप ध्यान में रखते चलिए। बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा आप यहाँ देखिए बाबू, आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 6a, और जरा आप देखिए 13 में से अगर 64 घटाएंगे तो -51, क्या आएगा, -51 के बराबर में 0। ये किस चीज में बदल गया, द्विघात समीकरण में बदल गया। अब इसका जवाब कौन देगा, जिसने द्विघात समीकरण को पढ़ा है, जिसे पता है कि अब क्या करना है, इसे क्या करना है। अब तो सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट करना है, ठीक है। जब हम फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं तो 1 और लास्ट में है 51, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब करना क्या है, इसे दो रूपों में चेंज करना है। कैसे, अब जरा आप एक चीज देखिए, 3 + -2 √15 है। यहां से एक और पॉइंट अब निकलता है, आपने कभी भी द्विघात समीकरण को फर्स्ट इनटू लास्ट करके हल किया है तो कभी भी ऐसे प्लस माइनस में आंसर आया है क्या, ऐसा प्लस माइनस में कभी भी आंसर आया है क्या। आप वहीं पर पकड़ा जाइएगा और आपका प्रश्न वहीं से बनना यानी कि गलत वे में जाना चालू हो जाएगा। हमें याद करना पड़ेगा कि ऐसा आंसर कब आता है, ऐसा आंसर तब आता है जब हम द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करते हैं, यानी कि मूल निकाल कर हल करते हैं, तभी ऐसा आंसर आता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे a के बराबर में इसका गुणांक 1, b के बराबर में -6 और c के बराबर में -51, यही है ना। अब क्या लिखेंगे, मूल x बराबर, क्या लिखेंगे, मूल x बराबर नहीं, मूल क्या, a बराबर, मूल a बराबर फॉर्मूला -b ± √d/2a। अभी हम डायरेक्ट d लिखे हैं, क्या d लिखने से हमारा काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने विवेचक नहीं निकाला है। तो आप ये सोचेंगे कि हमने विवेचक क्यों नहीं निकाला है, तो यहाँ हमें समीकरण की प्रकृति बतानी है क्या, नहीं ना, हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर हमें डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो हम डायरेक्ट इसे द्विघात सूत्र के मूल पर इसे हम बैठा देंगे, लेकिन जब समीकरण की प्रकृति निकालनी हो तभी हमें क्या करना है, उस टाइम हमें विवेचक निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे b² - 4ac, लिखा गया। आगे बढ़ाएंगे तो जरा देखिए, a के बराबर में माइनस और b का वैल्यू क्या है, -6 ± √b² - 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर और क्या है, ठीक है, -4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू -51 है, यही है ना। समझने में कुछ तकलीफ, और बट्टा में 2a यानी कि 2 और गुणे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो जहां जिस दिन भी क्लास आपको करवाया जा रहा है फॉर्मूला उतारते जाइए, साइड में लिखते जाइए, ताकि लास्ट में आपको फॉर्मूला याद करने में परेशानी ना हो। और अगर जिन्होंने द्विघात समीकरण को, द्विघात को ढंग से पढ़ा होगा, उसको कभी भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बार यूज ही हुआ है कि खुद ब खुद माइंड में सेट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब a के बराबर में देखिए माइनस 6 +, अब अंदर में आप देखिए 6 का स्क्वायर करना है,
6 का स्क्वायर करना है ना, हम स्क्वायर फिर स्क्वायर आज नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे गुणा में। क्यों? क्योंकि बाद में फिर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। क्यों? क्योंकि हमें वर्गमूल करना है, बाद में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे क्या पता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको गुणा के रूप में लिखते जाएंगे। बी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। 6 को कितना बार लिखना है, चाहे गुणा, अगर आपको जैसे इच्छा आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6 36 आप लिख ही दीजिए। अब माइनस, अब माइनस क्या चीज प्लस 51 चौका, 51 चौका कितना आएगा 51 चौका 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 204 और बट्टा में नीचे कितना है 2 एकम 2 है क्या। आगे बढ़ा दें, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो इसको मिटा देते हैं या साइड में कहीं लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं ए के बराबर में लाना है 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15, यही ना। चलिए अब इसको साफ किया जाए, इसका कुछ भी अब काम नहीं है। ये है आपका पहला पार्ट, आई है दूसरा का और इधर है तीसरा का बन रहा है। नंबरिंग किया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना होना था, इसे ना हो कि पहले इसको समझ लीजिएगा और यहाँ पहुंच जाइएगा, आप सोचिएगा कि ये क्या हुआ और लास्ट में फिर इधर आइएगा, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए ए के बराबर में, ये वैसे ही नंबरिंग हमने किया है। अब जरा आप देखिए 6 प्लस माइनस, जब 204 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 240 अंडर रूट 240 और बट्टा में नीचे क्या है 2 है क्या। आगे बढ़ाया जाए, अब 240 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जब आप 240 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा निकालते हैं तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 आया ना। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं तो 6 प्लस माइनस 240 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15, अब बट्टा में नीचे 2a, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब नहीं लिखे, सॉरी 2a को तो 2a गुना किया तभी 2 आया है। आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए a के बराबर में, अब आप देखिए 6 प्लस माइनस रूट देंगे 2 गुने 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, आगुने फिर 2 गुने 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, आगुना में 15 और बट्टा में नीचे 2 है। एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, जब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 6 प्लस माइनस 2 दूनी 4 का स्क्वायर और गुना में है 15 और के बट्टा में 2, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं ताकि कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि हई संख्या कहाँ से आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये लिखा गया, गर्मी का मौसम ज्यादा है, अभी नौतपा चल रहा है, ठीक है। और आज क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट हुआ है, लगातार 12 बजे से चल रहा है, 7 बज गया और दिन 1 बजे से स्टार्ट होता था। आज 12th वाले का क्लास सुबह छूट गया इसलिए 12 बजे से स्टार्ट किया गया, 7 घंटा से ज़्यादा हो गया और 7 घंटा से ऐसे ही नॉन स्टॉप पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ए के बराबर में जरा आप देखिए 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट टूट गया, 4 आ जाएगा बाहर, आया ना। रूट में सिर्फ कौन रह गया 15 और बट्टा में नीचे क्या है 2 है, ये 2 दोनों के लिए है ना, है ना। क्यों, अगर दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। तो देखिए अब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 कट गया। आगे बढ़ाएं तो ए का आंसर क्या आया, ए का आंसर आया 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15। बताइए यही लाना था या कुछ और, यही लाना था ना। किधर लिखे हैं वो, यहाँ लिखे हुए हैं, यही लाना था ना। क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे साबित हुआ, क्या तो साबित हुआ, एकदम बता रहे हैं क्या, दोनों कैसे काट दिए, बिल्कुल सही बात आप पूछे हैं। जरा ये बताइए यहाँ पर जो स्टेप दिया गया है, तुम काहे खाली बचोगे भाई, तुम्हें भी कुछ समझाया जाए। देखिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस
4√15/2 है। ठीक है, हम दोनों को कैसे काट दिए, यही समस्या उत्पन्न हुआ है ना। जरा आप ये सोचिए, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो 6/2 लिख दिए और प्लस माइनस 4√15 में हमने 2 लिख दिया। अब आप सोचिएगा फिर से वही बात कि है एगो दू, और ये भगवान थोड़ी है कि अवतार लेकर दुद्दू को बन जा रहा है। वो चीज यहाँ जरा आप ये बताइए, मान लीजिए ये प्लस माइनस दोनों को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर या तो सिर्फ प्लस होता या तो सिर्फ माइनस होता, तब आप इसको क्या कहते हैं, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, अब बीच में जोड़, तब बट्टा पर का जोड़ हुआ, तो दोनों निचका का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। तो अगर हम इसको एक बार को 2 बार लिखे तो कोई दिक्कत है, और जब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है ना इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, तो एकरा से हम इसको भी काट दिए 3 मरतबे और एकरा से हम इसको काट दिए, तब ये ना आया 3 + - 2√15। समझने में अब कोई दिक्कत, कंप्लीट है। चलिए, समझ में आ गया पूरा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। आइए 7वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यहां देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु बिंदुओं -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर है। ठीक है, आगे इस प्रश्न को हम बढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 3 गो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब 3 गो कोऑर्डिनेट है तो जाहिर सी बात है कि बिंदु भी क्या गो होगा, 3 गो बिंदु होगा। बिंदु होगा ए, बी और सी, 3 गो बिंदु है और आपको साबित करना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु वो 5,-2 और 10,3 ये दोनों एकरा से बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये जो दोनों है ना एकरा से बराबर दूरी पर है। अब जरा आप ये सोचिए कि इसको आप दिखाइएगा कैसे। अगर आप 3 गो बिंदु लेते हैं ए, बी और सी, ले लिए आप ए, बी और सी, आप धराक से कोऑर्डिनेट लिखिएगा 5,2 यहाँ पर माइनस लगाकर, यहाँ पे 10,-3 और उसके बाद 5,7 आपने ऐसे लिख दिया। क्या आपका ये प्रश्न, ये जो पॉइंट लिखा गया है सही है क्या? कह रहा है कि जो है ना ये वाला, ये जितना दूरी एकरा से होना चाहिए उतना ही दूरी इससे भी होना चाहिए। अब जरा आप देखिए, एकरा से तो इतना ही दूरी है लेकिन इससे कितना ज्यादा दूरी हो गया, अधिक दूरी हो गया ना। अब इसका उपाय क्या है बराबर दूरी करने का? बराबर दूरी करने का एक ही उपाय है कि आप क्या कीजिए, आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे 5,7 को और इसको आप इधर लिख दीजिए 10,-3 को। सी को आप यहाँ लाइए और बी को आप यहाँ लिखिए और लिखिए कि माना कि बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। जब सी ए बी का मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच का बिंदु होगा तब ना ये दोनों आपस में बराबर होगा। समझने में कुछ परेशानी है क्या? आपको कभी भी इतना आपको याद रखना है कि जिससे कहा जाए, जिस बिंदु से कहा जाए कि ये दोनों बिंदुएं बराबर है तो आप इसे मध्य बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? मध्य बिंदु। बात समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अगर मान लीजिए हम इसको इधर ले लेते तो एगो का इतना दूरी रह जाता, एगो का दूरी ज्यादा हो जाता, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरियां आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए आगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि हम यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु सी ए तथा बी का क्या है? मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु है जिसका नियामक क्रमशः क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले से लिखा गया है ना, मध्य बिंदु हमें किसे मानना है? 5,7 को। तो पहले हमने सी लिखा है तो यहाँ पर 5,7 कॉमा, उसके बाद दूसर का ए लिखा गया तो ए का नियामक -5,2 और या तथा लिखिए, तथा 10,-3 है। ठीक है, तो साबित क्या करना है कि दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या हो? बराबर हो। सी से जितना दूरी ए का हो उतना ही दूरी बी का हो। तो यहां पर लिखेंगे तो साबित करना है, तो साबित करना है। क्या साबित करना है जरा आप देख लीजिए। बाबू इधर देखिए, जस्ट अभी हमने एक संख्या रेखा टाइप का बनाया था, संख्या रेखा तो नहीं था, एक रेखा था और इस पर हमने 3 बिंदु लिया था, जिसमें ये हमारा ए, ये बी और ये सी है ना। सी से जितना दूरी ए का है उतना ही दूरी बी का भी दिख रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसका हम अब लिख देते हैं 5,7, इसका ए का -5,2 और इसका 10,-3 लिख दिया गया ना। कह रहा है कि ये दोनों दूरियां, इससे जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है, तो सी से ए का दूरी क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और सी से बी का दूरी क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और कह रहा है कि दोनों दूरी आपस में बराबर है, यानी कि साबित करना है AC के बराबर में BC। बात समझने में कुछ कठिनाई है क्या? नहीं ना। तो साबित करना है, क्या साबित करना है? AC के बराबर में BC। अब आप चलिए बैक क्लास में, और उसके बाद एक और क्लास हुआ था जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम बताया गया था, जिसका वीडियो अपलोड नहीं है। अब आगे चलिए, आपको उस क्लास में बताया गया था कि जब AC दूरी निकालना है तो हमें कोऑर्डिनेट कौन कौन सा लेना है? कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे? जब AC निकालना है तो कोऑर्डिनेट A वाला और C वाला, और जब BC निकालना है तब कोऑर्डिनेट कौन सा? B वाला और C वाला। चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तब यहाँ हम लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे दूरी AC के लिए। क्या लिखेंगे? दूरी AC के लिए। AC के लिए, दूरी AC के लिए, AC के लिए चलेंगे तो कोऑर्डिनेट A और C का आएगा, यानी कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे x1 के बराबर में, x1 के बराबर में -5 और x2 के बराबर में क्या है? 5 है, और उसके बाद y1 के बराबर में 2 और y2 के बराबर में क्या है? 7 है। अब आगे आप बढ़ाइए, अब लिखेंगे हम दूरी, कौन सा दूरी हम निकाल रहे हैं? AC ना। दूरी AC बराबर फॉर्मूला वही वाला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या किसी को? जहां तकलीफ है अभी पूछिए। है कहीं कुछ कंफ्यूजन? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। x2 का वैल्यू देखिए 5 है, और माइनस x1 का -5, तो माइनस माइनस +5 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद चलिए y2 का वैल्यू है 7 - y1 का 2 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए 5 और 5 10 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या लिखना है? 10 का स्क्वायर कितना आता है? तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब 100 में 25 जुटा तो कितना आया? √125 रहने दे क्या? ठीक है। अब चलिए लिखते हैं पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। ये किसका दूरी निकला? तो AC का निकला। AC का तो निकल चुका है, अब निकालना किसका है? BC का। तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे दूरी BC के लिए। दूरी किसके लिए? BC के लिए लिखा गया ना। जब दूरी BC निकालना है तो कोऑर्डिनेट कौन सा? B और C ना। B और C। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x1 और x2। x1 का मान, अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होगा, लेकिन इस कंफ्यूजन का इस चैप्टर में कहीं कोई जगह नहीं है। आप करेंगे क्या?
x1, जब हम BC निकाल रहे हैं तो B वाला x1 होगा, लेकिन आप गलती से क्या कर देंगे, इसे x1 और इसे आप x2 ले लेंगे। आप ले लीजिए, आप ले ही लीजिए, फिर भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंडर में इस प्लस माइनस के को लेकर जो भी गलतियां होगी उस गलती को क्षमा किया जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम काहे गलती करने जाएंगे, जब लिखना ही है तो सही ढंग से लिखेंगे। BC लेना है तो B का कोऑर्डिनेट x1 10 और x2 क्या 5, और उसके बाद y1 क्या चीज -3 और y2 7। अब लिखेंगे दूरी BC बराबर, दूरी BC बराबर, फिर से वही फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 5 है और माइनस x1 का वैल्यू 10 है, आगे बढ़ाएं, प्लस y2 का वैल्यू 7 है और उसके बाद माइनस y1 का वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए तो 5 में से 10 गया, -5 का स्क्वायर और प्लस 7 3 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाया जाए, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे ना, इसको मिटा देते फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें साबित क्या करना है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। आगे बढ़ा रहे हैं जरा, अब आप देखिए बराबर में आपको बताया गया है कि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और प्लस 10 का स्क्वायर 100। जब 25 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125, और रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दिए। जरा अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान आया था AC का √125, वही मान BC का आया या नहीं आया? दोनों वैल्यू बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC बराबर BC क्या हुआ, साबित हुआ, साबित हुआ। समझने में कुछ तकलीफ है क्या किसी को? कहीं कुछ कंफ्यूजन है इस प्रश्न में? बनेगा?